Good morning, class 9th. Today is our 9th lecture, and today we will study last topic of our chapter motion, which is uniform circular motion. जिसे बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति. ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे चलती है कि उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है लेकिन स्पीड सेम होती है. जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है. सपोज दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक और कोई बॉडी इस सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग मूव कर रही है विद द सेम स्पीड. स्पीड क्या है उसकी? सेम है. स्पीड मीन्स चाल, यानी उसकी चाल क्या है? समान है और वो इक्वल स्पीड से इस सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव कर रही है. तो इस तरीके के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखिए, अलोंग सर्कुलर ट्रैक चलने को सर्कुलर मोशन तो बोलते ही हैं, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड सेम है, एक समान. ठीक है, क्या एक समान है? चाल, वृत्तीय गति, यानी कि सर्किल के अलोंग मूव करना. तो अगर कोई बॉडी सेम स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है तो इस तरीके के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. अब क्योंकि जब हम किसी सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चल रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर हमारी जो डायरेक्शन होगा, दिशा, वो अलग अलग होगी. ठीक है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? अलग होगा. और जब डायरेक्शन अलग होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, सेम होती है, लेकिन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड uniform circular motion. In such a motion, the speed may be same throughout the motion, but its velocity is different at each and every point of its motion. Thus, uniform circular motion is an accelerated motion. क्यों accelerated motion? अगर velocity हर point पे different है तो आपको change in velocity मिलेगा, और whenever we have change in velocity, we have acceleration. It means कि जब वेलोसिटी में चेंज होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है, तो हमें क्या मिलता है? त्वरण. तो जो एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें वस्तु जब समान चाल से चलती है लेकिन उसका वेग हर एक बिंदु पर अलग अलग होता है. इस वजह से इसकी जो गति होती है वो त्वरित गति कहलाती है. हिंदी मीडियम नोट्स मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी, तो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश मीडियम स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट करेंगे. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखी थी, जहाँ पर दो केस और डिस्कस करे थे. व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड. उसके बाद आपका ये टॉपिक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देन एग्जाम्पल अब हम लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? मोशन ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स. मोशन ऑफ अर्थ. अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ. प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन. तो ये सारे जो मोशन होते हैं ये सब कौन से मोशन होते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सेकेंड है मोशन ऑफ फैन. आप देखते हैं कि फैन के ब्लेड भी किस तरीके से मूव करते हैं? सर्कुलर पाथ में, और उनकी स्पीड क्या होती है? सेम होती है. ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है. तो मोशन ऑफ फैन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ साइकिलिस्ट अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक. किसी सर्कुलर ट्रैक के अराउंड अगर कोई भी साइकिलिस्ट मूव करेगा तो उसके मोशन को भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. और जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो अर्थ के अराउंड मूव करते हैं वो किस तरीके का मोशन ओबे करते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है.
ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव सम एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डू न्यूमेरिकल्स। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, सारे नोट्स भी हो गए हैं, हिंदी मीडियम के अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग। अब हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ग्राफ, वो सब हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी इस चैप्टर से और एक वर्कशीट भी दूंगी जो सैटरडे को आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। तो अब हम आते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपकी कौन सी बुक से है, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में। आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। तो आंसर दोनों के सेम ही होंगे, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेज में कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर 200 मीटर है, उसका एक कंप्लीट राउंड लेता है 40 सेकेंड में। यानी कि मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, तो कोई साइक्लिस्ट पूरा ट्रैक एक कंप्लीट टर्न उसके अलोंग मूव करने में कितना टाइम ले रहा है, 40 सेकेंड। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? अब इन्होंने पूछा है कि आपको बताना है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में उस साइक्लिस्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड में। ठीक है, एंड में पूरा, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड साइकिल चलाने के बाद उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कितनी दूरी चली है और उसका कितना विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि डायमीटर कितना है, 200 मीटर। तो डायमीटर अगर 200 मीटर है तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो डायमीटर दिया तो हमने रेडियस निकाल ली। अब हमें निकालना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, परिधि। ठीक है, परिधि, वृत्ताकार जो भी ट्रैक है उसकी परिधि क्या होती है, तो क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, और रेडियस क्या है हमारी, आर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 100। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4400 अपॉन 7 मीटर, क्योंकि मीटर में है। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है टोटल इन्हीं ने, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 प्लस 20, तो हम सेकेंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में हमें आंसर देना है। तो 120 प्लस 20 तो कितना आ गया हमारा, 140 सेकेंड। यानी कि सबसे पहले हमने उस सर्कुलर ट्रैक का सरकमफ्रेंस निकाल लिया और जो टाइम उन्होंने पूछा है कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो टोटल टाइम सेकेंड में निकाल लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एथलीट टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कहता है कि एथलीट एक राउंड कितने सेकेंड में ले रहा है, 40 सेकेंड में ले रहा है। यानी कि 40 सेकेंड में वो पूरा एक कंप्लीट राउंड ले लेता है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो वो कितना मूव किया 40 सेकेंड में, एक कंप्लीट राउंड में साइकिलिस्ट कितना मूव किया, जितना उस सर्कुलर ट्रैक का क्या है, सरकमफ्रेंस। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड इज सरकमफ्रेंस ऑफ ट्रैक। जो ट्रैक का सरकमफ्रेंस है उतनी ही डिस्टेंस उसने 40 सेकेंड में कवर करी, और सरकमफ्रेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, 4400 अपॉन 7 मीटर। यानी कि 40 सेकेंड में उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। तो एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम 40 से
डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इन मीटर। अब हमें निकालना कितना है, डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, एंड 2 मिनट एंड 20 सेकेंड इज 140 सेकेंड। तो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना हमारा यहां पर था ये 4400 अपॉन 7 इंटू 40 इंटू 140, ठीक है। इसको 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। तो पहले हमने जैसे 40 सेकेंड के लिए निकाला कि उसने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करी, फिर 1 सेकेंड के लिए निकाला 40 से डिवाइड करके, और फिर 140 के लिए निकालने के लिए हम उसको 140 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कैंसिल हो रहा है, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 00, तो हमारे पास आया 1100 इंटू 14 अपॉन 7, ये भी कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 2 जा, तो हमारे पास कितना आया 2200, ठीक है, 2200 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड इज 2200 मीटर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो उसके लिए हमें इस डायग्राम से समझना होगा। देखिए ये है सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। 40 सेकेंड में साइक्लिस्ट ने इस पूरे ट्रैक को, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए बी है, तो ए से स्टार्ट किया तो वापस ए पे ही आ गया 40 सेकेंड में, तो यानी 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ, 0, ओके। अब 140 को हम 40 के फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, 140 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 40 प्लस 20, 120 प्लस 20 यानी 140, यानी कि वो 40 सेकेंड में एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, तो वो 120 सेकेंड में कितने टर्न कंप्लीट कर रहा है, 3 टर्न्स। तो 3 टर्न में वो वापस यहीं पर आ जा रहा है, 40 सेकेंड 40 सेकेंड 40 सेकेंड, कितना हो गया 120 सेकेंड, बचा आप कितना 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में वो कहां पर आएगा, पॉइंट बी पर आएगा, ए से पॉइंट बी पर आएगा। तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ ऑफ दी सर्किल, ठीक है, यानी सेमी सर्किल में वो हाफ पे ए बी पे आएगा। और इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ट्रैक, ओके। सो हम इसको लिखेंगे, वी नो इन 40 सेकेंड athlete takes one complete round, means he returns back to point A. Therefore, displacement is 0. In 140 seconds, he takes 3 rounds and in remaining 20 seconds, he reached at point B. Therefore, displacement is equal to AB, which is equal to diameter of track. And diameter of track starting में ही आपको कितना दिया है, 200 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो
तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 200 मीटर और डिस्टेंस हो गया आपका 2200 मीटर। ओके, देखिए एक बार और इसको समझ लीजिए। जैसे 140 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 40 प्लस 20। हम 40 में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 40 सेकेंड्स में उसने एक कंप्लीट टर्न लिया। तो एक कंप्लीट टर्न जैसे 40 सेकेंड में पूरा एक ले लिया, डिस्प्लेसमेंट 0, वापस वहीं पर आ गया। अनदर 40 सेकेंड में फिर वापस वहीं पे आ गया, टोटल 80 सेकेंड हुआ। अनदर 40 सेकेंड में वापस वहीं पर आ गया, तो टोटल कितना हुआ? 120 सेकेंड। अब 140 में से 120 चला गया, 20 बचा। तो अगर 40 में पूरा घूम रहा है वो, तो 20 में आधा घूमेगा, यानी कि वो ए से बी पॉइंट पे आएगा। और ए से बी पॉइंट के पीछे हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट होता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज द डायमीटर ऑफ द ट्रैक विच इज इक्वल टू 200 मीटर। ओके, हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूंगी, क्वेश्चंस आपके उसमें होंगे और आंसर मैं अलग से लिख दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये एक रोड है जहां पर जोसेफ एक एंड ए से दूसरे एंड बी पर, रोड की लेंथ है 300 मीटर। इस रोड को 2 मिनट और 30 सेकेंड में जॉगिंग कर रहा है। कितने मिनट में? 2 मिनट और 30 सेकेंड में। एंड देन रिटर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। एंड देन रिटर्न अराउंड, फिर टर्न अराउंड घूम जाता है और फिर 100 मीटर जॉग करता है और पॉइंट सी पे पहुंचता है। तो ये डिस्टेंस दी है 100 मीटर और ये करने में उसे कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। तो आपको बताना है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। ए से बी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया था? स्पीड ऑफ एवरेज, एवरेज स्पीड क्या बताई थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस है 300 और टोटल टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड को उसको सेकेंड में चेंज करके आप लोग निकालेंगे। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी भी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, या टोटल क्या? ओनली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी तक उसका डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर ही हुआ है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। अब ए से सी तक में, ए से बी गया फिर वो बी से सी आया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 300 प्लस 100 और टाइम भी हो जाएगा 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। तो ऐसे आप स्पीड निकाल लेंगे एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी के लिए आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए से सी तक में 300 माइनस 100 यानी कि 200 अपॉन टोटल टाइम जो भी होगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे और फिर मैं आंसर इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैच करूंगी। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।